तो गाइज़ कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और गाइज़ आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने फेविकॉन और इसके साथ साथ हमने पेज टाइटल के बारे में बात कर ली थी और उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो गाइज़ हम आज की अपनी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। आज हमारे पास है tut12.html और हम एंटर करते हैं तो आज की हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अपना बॉयलर प्लेट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइज़ देखिए हमारे पास हमारी बॉयलर प्लेट भी क्रिएट हो चुकी है। तो गाइज़ आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पे एक मैं हेडिंग दे देता हूँ कि आज हम बात करेंगे टेबल, कि हम टेबल को किस तरह बनाएंगे। गो लाइव पे क्लिक करते हैं। तो गाइज़ देखिए हमारे पास हमारा वेब पेज ओपन हो चुके हैं। अब हम अपने VS कोड में जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम किस तरह अपने टेबल को बनाएंगे अपने VS कोड के ज़रिए अपने वेब पेज पे। अब आपने करना कुछ यूँ है, सबसे पहले तो आपको एक एलिमेंट चाहिए, वो है टेबल का एलिमेंट। ठीक है, आपने टेबल लिखना है, एलिमेंट इसका आ जाएगा। ठीक है, टेबल का एलिमेंट आ गया। उसके बाद आपने लेनी है टेबल की रो, TR मतलब कि टेबल की रो का एलिमेंट आपने लेना है। एंटर करेंगे, इसमें आपने लिखनी है टेबल की रो, मतलब पहली रो के बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास रो है उसमें सबसे पहले मैं देना चाह रहा हूँ हेडिंग। TH करते हैं। TH का मतलब ये है टेबल हेडिंग, TR का मतलब है टेबल रो। ठीक है, तो आपने एंटर करना है। मैं सबसे पहले इधर हेडिंग दे देता हूँ नेम। इतना हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ, एक और हेडिंग देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ चलें रोल नंबर कर देते हैं और तीसरी हेडिंग हम दे देते हैं मार्क्स। ठीक हो गया। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास हमारा टेबल किस तरह तैयार हो रहा है। ठीक है, हम अपने वेब पेज पे देख जाते हैं तो देखिए हमारे पास कि हमारा टेबल तैयार होना शुरू हो गया। सबसे पहले इसकी ऊपर जो हेडिंग्स है वो आ चुकी हैं। अब नीचे क्या होगा, इसके नीचे सारे नेम आ जाएंगे और नीचे इसके रोल नंबर्स आ जाएंगे और मार्क्स आ जाएंगे। अब वो हम किस तरह करेंगे। अब ये देखें, ये था पहली रो ना, तो ये पहली रो तो हमारे पास हो गई है। पहली रो में हमने ये नेम और रोल नंबर और मार्क्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी रो में। तो इस रो से बाहर आते हैं, एक और रो इधर करते हैं टेबल की रो। ठीक है, और उसमें हम देना चाह रहे हैं अब टेबल का डाटा। तो आपने यहाँ पे TH नहीं करना बल्कि TD करेंगे आप, टेबल डाटा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि नेम दें, चलें अब्दुल्ला करते हैं नेम में। और इसके अलावा देखें पहली हेडिंग के नीचे हमारे पास आ जाएगा अब्दुल्ला। अब उसके बाद सेकंड हेडिंग हमारे पास रोल नंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका रोल नंबर आ जाए, TD कर देते हैं, इसका रोल नंबर कर देते हैं 067। और इसके बाद थर्ड डाटा जो मैं देना चाह रहा हूँ मार्क्स कर देते हैं 99 मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, और अब हम जाके देखते हैं हमारे पास किस तरह से लुक आ रही है हमारे टेबल की। तो गाइस देखिए हमारे पास ये टेबल आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा है। तो हम वापस आते हैं, थोड़ा से और डाटा देते हैं। अब मैं यहाँ से ना इस रो को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे से डाटा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं ज़िशान और इसे रोल नंबर दे देते हैं 909 और मार्क्स दे देते हैं 80। इसके अलावा हम नीचे दोबारा इसे पेस्ट करते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं तलहा और इसका रोल नंबर हम कर देते हैं 110 और मार्क्स इसे दे देते हैं 78। ठीक है, अब हम अपने वेब पेज में जाके देखते हैं। तो गाइस देखिए हमारे पास ये मतलब कि टेबल तैयार हो रहा है। देखिए सीक्वेंस से नेम के नीचे नेम आ रहे हैं, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर्स आ रहे हैं और मार्क्स के नीचे मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप अपनी मार्कशीट देखते हैं तो वो एक टेबल बना होता है। ठीक है, आपका नाम होता है और साथ रोल नंबर होता है और आपके मार्क्स होते हैं। लाइकवाइज आपको मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए बिकॉज आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक सिंपल टेबल की मैंने आपको एग्जांपल दी है। हमारे पास डिफरेंट टेबल होते हैं। कल को जब आप वेब पेजेस तैयार करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए तो हो सकता है वो उनके प्रोडक्ट के हवाले से टेबल हो
उनकी प्रोडक्ट मतलब कि इतनी प्रोडक्ट है उनके पास और इतनी सेल हो गई है, इतनी परसेंटेज पे सेल हुई है, मतलब डिफरेंट चीज़ें। तो अब हम कुछ यूँ करते हैं, इसको ना हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं ताकि ये देखने में हमें और अच्छा लगे। अब हम सबसे पहले कुछ यूँ करते हैं, CSS यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया हुआ कि हम अभी यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं स्टाइल। देखिए स्टाइल का एलिमेंट आ गया और हम CSS करना चाह रहे हैं टेबल को, तो यहाँ पे लिखते हैं टेबल और यहाँ पे इसकी आ जाएंगी ब्रैकेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो इसकी विड्थ है ना, विड्थ इसकी कर देते हैं हम 100%। अब देखिए मैंने इसकी विड्थ 100% की है, तो गाइस ये देखें हमारे पास इसने पूरे एरिया को कवर कर लिया है, ठीक हो गया, इसने पूरे एरिया को कवर कर लिया। अब इसके बाद हम कुछ यूँ करते हैं कि इसमें लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, वो हम कर देते हैं सेंटर। टेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पे सेंटर कर दिया, तो गाइस देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो बिल्कुल हमारे पास सेंटर में आ चुका है। टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट था वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ यूँ करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर। देखें बॉर्डर, अब बॉर्डर हम किस तरह लगाते हैं, आपने बताना होता है कि आपको कितने पिक्सल का चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें 1 पिक्सल का चाहिए, और कौन सा बॉर्डर हमें चाहिए, सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए और उसका कलर होना चाहिए ब्लैक। हमने ये बॉर्डर लगा दिया, तो जाके देखिए हमारे पास ये टेबल के बाहर एक बॉर्डर आ चुका है। बट हम चाहते हैं कि ये जो अंदर नाम है, नेम है, रोल नंबर है, इनके इर्द गिर्द भी बॉर्डर आ जाए, इस तरह हमारे पास एक प्रॉपर यानी कि ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने कुछ यूँ करना है कि आप एंटर करें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो टेबल की हेडिंग्स हैं, TH है और TD है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास बॉर्डर आ जाए। तो यहाँ हम करते हैं TH मतलब टेबल की हेडिंग, और इसके साथ TD, इसको हम CSS करना चाह रहे हैं कि बॉर्डर लगा दें 1 पिक्सल का, और सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए, और इसका कलर रख देते हैं ब्लैक। देखें तो गाइस देखिए अब हमारे पास एक अच्छा टेबल तैयार हो चुका है, बॉर्डर्स हमारे पास लग चुके हैं, हमारे पास मतलब कि एक जो अच्छी लुक होती है वो आ चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका बॉर्डर है, इसको आप इसका रेडियस कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मतलब कि थोड़ा कर्व हो जाए, तो आप कुछ यूँ करेंगे कि जो है ना बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। अब हम यहाँ कर देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या चेंजेस आती हैं। अपने वेब पेज पे जाते हैं, तो देखिए हमारे पास ये जो अंदर थे ना बॉर्डर का रेडियस, वो 10 पिक्सल हो गया है, मतलब कि कर्व हो गया। तो अगर आप कुछ यूँ ऐसा करना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको ना करें। आप चाहते हैं मिसाल के तौर पे, अब देखिए आप चाहते हैं कि ये जो दरमियान में स्पेसेस हैं ये ना आए, बल्कि ये आपस में मिक्स हो जाए, तो उसके लिए आप कुछ यूँ करेंगे, उसके लिए आप करेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर करेंगे आप कोलैप्स, ठीक है। ये हमारे पास कोलैप्स है और इसको आपने कर देना है कोलैप्स। ये जब आप लाइन लिखेंगे मतलब बॉर्डर को आप कोलैप्स करना चाह रहे हैं, तो देखिए हमारे पास फ़िलहाल कोई चेंज नहीं आया। असल में हमने ये कोलैप्स करना था हमारा जो टेबल है उसकी CSS में, हमने इसे गलती से इसकी हेडिंग और इसकी डाटा में कर दिया, बल्कि इसे हमने करना है टेबल में। अब हमारे पास ये कोलैप्स आ जाएगा बॉर्डर्स के दरमियान। तो गाइस देखिए हमारे पास जो पहले आपको जो थोड़ा सा डिस्टेंस नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया, बल्कि यहाँ पे अब बॉर्डर कोलैप्स हो चुके हैं। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट टेबल कि आप टेबल को किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज में, और उसको आप डिफरेंट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इधर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर मिसाल के तौर पे आप इसको एक हेडिंग देना चाह रहे हैं टेबल के ऊपर, तो वो आप कैसे देंगे। असल में वो हमारे पास होती है कैप्शन। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एलिमेंट ऐड करना है। जैसे आप टेबल का ओपनिंग टैग है ना, इसके नीचे आपने ही एलिमेंट ऐड कर देना है कैप्शन का, और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट।
लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमने लिख दी है और वापस वेब पेज पे जाकर देखते हैं तो ये देखें हमारे पास कैप्शन में लिखा गया है लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि ये इसका टाइटल है हमारे टेबल का। तो गाइस इस तरह आप इसका टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा और CSS को यूज़ करें तो अगर मैं चाहूँ कि जो मेरे पास ये देखें ये जो मेरे पास हेडिंग्स है इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए तो आपने कुछ यूँ करना है। ये हमारी है CSS, ये हमारी CSS है, ठीक है। आपने करना है TH का मतलब हेडिंग्स का आप CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं, ब्रैकेट्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपने करना है बैकग्राउंड कलर, हम इसे कर देते हैं एक्वा कलर कर दिया। वेब पेज पे जाके देखते हैं तो देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसका एक्वा हो चुके हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास टेबल का डाटा है उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए तो करेंगे आप TD मतलब टेबल का जो डाटा है, आगे आ जाएगा ब्रैकेट और आ जाएगा बैकग्राउंड कलर में हम कर देते हैं येलो। अपने वेब पेज पे जाके देखते हैं तो गैस देखिए हमारे पास ये चेंज हो चुका है। तो गैस इस तरह आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अब एक दफ़ा मैं चाहता हूँ कि आपको ये CSS जो मैंने आपको समझाई एक दफ़ा दोबारा समझा दूँ, क्योंकि हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो और मुझे लगता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे बिकॉज आपको ये पहली दफ़ा मैंने चीज़ बताई है। अब ये जो मैंने सबसे पहले लिखा ना टेबल, इसका मतलब ये होगा कि जो इसमें जो भी मैं स्टाइलिंग करूँगा ना वो पूरे टेबल पे अप्लाई होगी, मतलब कि ये जो पूरा टेबल है ना पूरा टेबल इस पे अप्लाई होगी वो सारी स्टाइलिंग, ठीक हो गया। फिर मैंने लिखा TH मतलब टेबल की हेडिंग, कॉमा लगाया, फिर मैंने लिखा TD मतलब टेबल का डाटा। इसमें जो फिर आगे मैंने ब्रैकेट्स लगाई ना, इन ब्रैकेट के अंदर जो मैं स्टाइलिंग करूँगा CSS यूज़ करूँगा वो सारी अप्लाई होगी टेबल की हेडिंग्स पे और इसके साथ साथ टेबल के डाटा पर, मतलब एक साथ दोनों पे अप्लाई होगी। जो कुछ भी मैं करूँगा वो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाह रहा था कि जो मेरे पास टेबल की हेडिंग है सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाए और टेबल के डाटा है उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। इसके लिए मैंने TH के लिए अलहदा से बैकग्राउंड कलर कर दिया और TD के लिए अलहदा से मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया। अगर मैं चाहता कि यहीं पे कर दूं तो यहाँ अगर मैं कोई कलर ऐड करता तो वो हेडिंग और डाटा का कलर एक जैसा हो जाता, बिकॉज़ यहाँ जो भी CSS यूज़ होगी वो दोनों पे अप्लाई होगी। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ चुकी होगी और टेबल आपको ऐड करने आ चुके होंगे। तो गाइस आपका एक टास्क मैं देना चाह रहा हूँ। टास्क ये है कि आपने इस तरह का एक टेबल को बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये कैप्शन आपने ऐड करना है और आपने हेडिंग्स को ऐड करना है और डिफरेंट तरीके से आपने स्टाइलिंग करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। तो गाइस आप में से जो न्यू है चैनल पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइस आप कुछ वक्त और वेट करें, ठीक है। बस सीखते रहें, आप बहुत जल्द वेब डेवलपर बनने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा वेब डेवलपर आप बनेंगे कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी पता होंगी, बिकॉज मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको कवर करवा रहा हूँ। CSS से HTML है जो भी है हमारे पास वो हम सब कवर करेंगे, बट आपकी एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है आपकी मोटिवेशन। सो बी मोटिवेटेड, तो मोटिवेट रहें आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।